squeezing me, please. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं द स्पिट्सविला सेंसेशन, आकृति नेगी के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि हम उसके कोई हेटर नहीं हैं और ना ही हमें उससे कोई पर्सनल ग्रजेस हैं। हम बस एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं और हम बता रहे हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड, क्योंकि हमने ये शो शुरू से फॉलो किया है तो हम इसके बारे में अच्छे से अपना ओपिनियन बना सकते हैं। और आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट पूरा वीडियो देखने के बाद ही कीजिएगा। आगे जाके आपको पता चलेगा ये जो क्यूट सी बबली सी लड़की है आगे जाके शो में जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। तो अभी हम बात करते हैं आकृति नेगी के गुड साइड के बारे में। तो अगर मैं बोलूँ तो मुझे वो शुरू से बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उनका कैरेक्टर बहुत बबली और क्यूट सा था और उनकी बेस्ट बात थी कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसको कुछ अच्छा नहीं लगता वो बोल देती है मुंह पे, और बुरा लगता है वो बोल देती है। तो कुछ नहीं मैम, वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा सिजलिंग वे में बात करती है, झूम के बात करती है। तो मुझे ये नीचे बहुत अच्छा लगा। और फिर मुझे उसकी जिस तरह से वो गेम खेलती थी या जिस तरह से उसका डोम में प्लानिंग और प्लॉटिंग होता था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। और प्लस मुझे उसकी और अनिका की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी लगी थी। फर्स्ट एक कनेक्शन ढूंढना चाहती थी बट उसे कोई कनेक्शन नहीं मिला। मुझे उसका जशवंत के साथ बॉन्डिंग बहुत क्यूट लगता है और अभी भी दोनों बहुत क्यूट लगते हैं साथ में। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी अच्छे पॉइंट में कि उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखने को मिला रिसेंट एपिसोड से, कि लोगों ने लिटरली जो भी कंटेस्टेंट थे उन्होंने एक तरह से गैंग अप कर दिया, उसको बॉयकॉट कर दिया और उसको बहुत एक्सक्लूड करके रखा। और सिचुएशन में जिस तरह से उन्होंने हेट को हैंडल किया वो कमेंडेबल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली इंस्पायर हो गई उनसे, क्योंकि कोई नहीं कर पाता ऐसे, लेट्स फेस इट, कोई नहीं इतना हेट झेल पाता, खासकर तुम्हारे फेलो कंटेस्टेंट्स करे तो किसी का ब्रेक डाउन हो जाता। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मुझे एक बात बहुत बुरी लगी थी, जब श्वेत आया था उसने उस पर पर्सनल अटैक किया था। वो गेम की वजह से बाहर था तो उसे गेम के थ्रू ही कुछ बोलना चाहिए था, ना कि वो बात बोलनी चाहिए जो स्पिट्सविला शुरू होने से भी 3-4 महीने पहले हुई थी। चलो फिर से शुरू करते हैं सारी बात। यार, हाँ नहीं मुझे क्लियर करिए मेरी चीजें। कल रात क्या थी तू? स्क्रिप्ट बना के आ रही पूरी रात बैठ के बकबक करेगी और कुछ नहीं। हाँ because she has to defend herself, Shivit. मैम This डिफेंड is की the बात problem. है, सारी You बातें came in एक बॉम्ब पड़ गया दो में. So then now that you've opened all those things up, she has to defend herself. और ये भी है कि इस सीजन में हमने देखा जिस तरह से हर्ष, उशाली, उन्नति और आकृति की पर्सनल लाइफ को लाया गया है उतना किसी का नहीं लाया है। बाकी सब कंटेस्टेंट से होता है ना आग में घी डालने का काम करें, क्योंकि उनके ऊपर तो कुछ आया नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से उनको फुटेज मिलता है। हाँ एग्जैक्टली, वो अपना कुछ ना कुछ बोलते हैं, अरे हाँ मुझे भी पता ये हुआ था। was a guy called Kabir. Kabir ने आके मुझे बोला था that Kabir and Akriti were also a thing. पर ये चीज़ गलत है, क्योंकि इतना पर्सनल नहीं जाना चाहिए। तुम गेम में आओ, थोड़ी प्रोफेशनलिज्म दिखाओ। यार मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ यार, इतना ज्यादा पर्सनल अटैक करके। और दूसरी ये भी बात है कि आकृति को इतना बॉयकॉट किया गया कि वो कितने टास्क नहीं कर पाए। लेट्स फेस इट कि जो मार्केट वाला टास्क हुआ था, वी ऑल नो आकृति वुड हैव परफॉर्म सो वेल, क्योंकि वो बहुत एंटरटेनिंग है, वो लोगों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करती है, तो इसमें बहुत मज़ा आता उसको देखने में। पर क्या हुआ, लोगों ने गैंग अप करके उसको एक्सक्लूड कर दिया, जिसकी वजह से हम वो नहीं परफॉर्म कर पाए। ऐसे कितने टास्क थे वो जो नहीं परफॉर्म कर पाए क्योंकि ग्रुप ने उसको सिलेक्ट नहीं किया। और ऐसा हमने पहले भी स्पिट्सविला में देखा है, जो जिनको आपका परफॉर्मेंस का चांस नहीं मिलता वो बाहर हो जाते हैं। और स्पिट्सविला इज ऑल अबाउट कनेक्शन और फ्रेंडशिप। उसके पास कनेक्शन है पर फ्रेंडशिप नहीं, तो ऑब्वियसली वो उठ जाती। तो स्पिट्सविला ने उसे कहीं ना कहीं फेवर तो किया है ताकि वो गेम में बनी रहे। और ये हम गलत वे में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ हुआ तो लगता है शो वालों ने उसको कहीं ना कहीं फेवर तो किया। ये सीजन मोस्टली आकृति, जशवंत और श्वेत के लिए ही बना है एक तरह से, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेवर मिला है। मुझे आकृति पसंद है नो डाउट, पर इस मामले में मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेवर मिला है। मेरे लिए तो अच्छा है, एज अ हर सपोर्टर मेरे लिए अच्छा है, पर लोगों को कहीं ना कहीं लगता है उनके जैसे मुझे लगता है कि उसे कुछ ज़्यादा ही फेवर किया जा रहा है, बाकी कंटेस्टेंट्स से कुछ ज़्यादा ही फेवर किया जा रहा है। तो इसी टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, जो कि है आकृति नेगी का बैड साइड। तो हम उनके नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। टॉकिंग अबाउट द शो पीपल कॉल हर मास्टरमाइंड, पर इस गेम में देखकर ही पता चल गया वो कितनी बड़ी मास्टरमाइंड है। उसने मतलब उसके हाथ में पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि
उसके फेवर में सब कुछ हो सकता था। वो अपने फ्रेंड्स को सिलेक्ट करके अपने फेवर में सब ला सकती है, पर उसने वहाँ पे कोई मास्टरमाइंड जैसा चीज़ नहीं किया। उसने अपने राइवल ग्रुप में से किसी को सिलेक्ट किया और उसे कॉन्फिडेंट था, उसको ओवर कॉन्फिडेंट भी बोल सकते हैं कि वही जीतेगी, बट वो हार गई और वहीं से उसका नेगेटिव वाला पॉइंट चालू हो गया। और नेक्स्ट ये भी कि व्हाट शी डिड विद अनिका लॉस द होल पॉइंट ऑफ पीपल लाइकिंग हर, क्योंकि लोगों को उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी लगती थी। उसकी वजह से लोग भले कितना हेट करे उस पॉइंट पे आके बोलते थे नहीं अच्छी है, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छी है, पर फिर उसने अनिका की वो वल्नरेबल साइड का भी कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा लिया और अपने ऊपर हाईलाइट ला दिया, बल्कि वो शायद से कंसोल कर सकती थी क्योंकि उसका ब्रेकिंग पॉइंट था। तू नहीं किया ना अगले 2 डोम में तो मेरा भी नाम अनिका नहीं। आपके हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी। मैं तो क्लैरिटी दो, क्यों दो? क्लैरिटी नहीं देनी तो उड़ेगा वो। आगे और पीछे बात है, समझ आ रही है बात? और फिर उसकी और हर्ष की फाइट मुझे बहुत ही ज़्यादा फिल्मी और स्क्रिप्टेड लगती है। मुझे लगता है दोनों साथ में बैठते हैं और स्क्रिप्ट लिखते हैं। रिंग मास्टर, शेरनी, शेर, पता नहीं और क्या क्या, इनके सारे वर्ड्स है ना ऐसे चुने हुए लगते हैं ना इतने, और ये स्क्रिप्ट लिखते हैं ताकि ये दोनों दिख सके। और मुझे लगता है ये दोनों जब फाइट करते हैं उससे पहले दोनों डिस्कस करते हैं। तो उस सेंटेंस का शेर जाके रिंग मास्टर ना मैं बता। और ये भी कि डांस वाला एक टास्क हुआ था, उसमें डांस किया था, तो उसमें चलो तुम बोलते हो ट्रिब्यूट दे रहे हो, बट जस्टिन साक्षी को ना सिर्फ तुमने स्टेप्स कॉपी किए, तुमने ड्रेस कॉपी किया। कम ऑन, ड्रेस तो पहले बनाना पड़ता, तुम्हारा प्री प्लान था, और उसके बाद एक एक डांस मूव कॉपी किया। वो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो किस तरह से बैकफायर कर गया वो आप देख सकते हैं। और ये भी है कि उसने रिकीला को फ्लिपर, उन्नति को डम बोला, लेकिन हम सब जानते हैं कि पूरे शो में कि किसने अपने फ्रेंड के कनेक्शन को उड़ाया था और कौन फ्लिपर है और कौन डम भी है कि आए मौके को गवा भी दिया। और एक और बात है आकृति की कि वो विक्टिम बोलती- कार्ड हाँ। बहुत प्ले करती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा कि बेचारी है कि जैसे उसका शिवेत ने उसके बारे में जब बोला था तो वो ऐसा हो कि मेरे पेरेंट्स देखेंगे तो क्या, बट वही आकृति अभी रिसेंटली बाहर में आके कशिश के बारे में कितना बकवास करी आप देख सकते हैं। वो गटर ही रहो। चलो कुत्ता वर्ड तो तुम यूज कर भी सकती हो सोशल मीडिया में, इतना खराब नहीं, इवन तो कुत्ते अच्छे ही होते हैं। तुम्हारे लिए मैं ऐसी चीज बोल भी नहीं सकती, वो वर्ड भी नहीं यूज कर सकती जो तुम शो में कर रही हो, शायद शो के बाहर भी करती हो। और वो ऐसी चीज़ें बोल रहे बहुत गलत लगा, क्योंकि कोर्ट रूम में सबको पता है कैसे एलिगेशंस लग रहे थे और हमें भी लगा गलत है, पेरेंट्स देखते हैं, फैमिली देखते हैं, पर तुम्हारी स्टोरी, तुम्हारी यूट्यूब वीडियोस वो नहीं देखेगा कोई पेरेंट्स, वो लोग देख के ओपिनियन फॉर्म नहीं करेंगे। पर तुम बोलो तो ठीक है, पर कोई और बोले या कुछ करे, मतलब ये है ना कि तुम हेट ले नहीं सकते तो हेट भी मत। She got drunk and she said, "I love you." तुम जाकर मुझे से बाहर निकालो। और उसने सचिन को भले वो सचिन के बारे में जो बोल रही थी, बट उसमें वो भूल गई वो एक लड़की के बारे में भी बोल रही है जो खुद उस शो में थी, एसबी, उसके बारे में उससे बहुत, ऑल्दो उसको वो उतना ध्यान नहीं देती है, बट उसने उसके बारे में भी बहुत गलत बोला। पॉइंट पे भी मैं बोल सकती हूँ हाँ इंटीमेट पिक्चर्स थी मेरे पास, सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, सब कुछ रखा हुआ है मेरे पास। कुछ भी नहीं है, तुम्हारे फोन में वो पिक्चर कर क्या रही है? इंटीमेट पिक्चर्स तुम्हारे फोन में क्या कर रही है? और ये ना सचिन को डाउनग्रेड करने के चक्कर में वो लिटरली एसबी के पीछे पड़ गई, बल्कि उसका उसके साथ कोई बीफ भी नहीं था। तुम इतना खो गए नफरत में कि तुम ये तक नहीं देख पाए। कहीं कुछ टची वची हो गया था उसका, उसकी वजह से ब्रेकअप हो गया सचिन की वजह से, पुलिस कंप्लेंट तक हो गई थी। एक और बात पॉइंट ये है कि वीडीज में जैसा कि देखा है, और इस सीजन में हमें पता चलता है कि वीडीज एंड ऑफ द शो शूट होते हैं। Thanks to ये चीज़ कशिश। और हाँ, ये चीज़ और हाईलाइट होती है कि वीडीज में पूरी खुन्नस निकाली है कि ये ऐसा है वो वैसा, लोगों को बॉडी शेमिंग किया, बहुत कुछ किया है, तो ये दिख रहा है कि वो अपना खुन्नस निकाली थी कंटेस्टेंट के साथ। दिव्यांश का तो चलो ठीक है, वो कच्चे में एटलीस्ट दिखाई दे रहा था, बट दूसरे कच्चे में मुझे ढूंढना पड़ा था कि सचिन है कहाँ। उसको कहीं ना कहीं आइडिया था, क्योंकि कहीं टिकटॉक बनाते टाइम में उनको आइडिया था कि मैं क्या डायलॉग बोलूँगी कि रील्स में वायरल होगा, कि उसके बहुत सारे डायलॉग वायरल हुए जैसे ये सब। और मेरा भी कटता है, तेरा भी कटेगा, एक कटा। कोई बात नहीं है ना, मैं तेरे साथ। उसको मोस्टली जो लोग फॉलो करते हैं, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, वो सारे 15-16 साल के बच्चे हैं जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी से भी, इससे भी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और इसकी गुड साइड को वो नहीं, कभी भी वो अडॉप्ट नहीं करेंगे, जो उसकी नेगेटिव साइड है उसको हमेशा अडॉप्ट praise करें। करेंगे। और हाँ, तो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये कि वो फुटेज के लिए या बोल सकते एक तरह से टेलीकास्ट में वो कैसी लगेगी उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ किया। आई थिंक उसने बहुत सारे स्पिट्सविला के शो, बिग बॉस सब देख के आई है, फिर उसने उस हिसाब से चीज़ों को किया। और हाँ, मेरे को एक और चीज़ बोलनी है उसका है कि अगर हर्ष पूरे गेम का वो फैमिली शो चला रहा है ना, तो वो इस गेम की बुआ है जो कि दूसरों के मैटर में बोलती है, उसका मैटर नहीं होता तो भी वो बोलती है। मैं और सचिन बात कर रहे हैं बीच में से आके, हेलो गाइस व्हाट आर यू गाइस डूइंग? तुम आई हो, तुम्हारी बात हो रही है तो मेरी बात हो रही है सचिन के साथ। पूरी कंफ्यूज हो जाएगा। क्लियर आउट करना चाहती थी क्योंकि हम तीनों कभी एक साथ बैठ के बात क्यों बात करेंगे हम तीनों। और लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट जो बात गलत लगी हमें आकृति ने की, कि वो है
कि वो अभी भी रिसेंट वीडियो में भी उसने बोला कि उसके फैंस ही उसके लिए सब कुछ हैं। वो अपने फैंस से बहुत लॉयल है, उसके फैंस की वजह से वो वहाँ है जहाँ पे आज वो है। सो अपने फैंस को चीट कर रही है। और आप ये वीडियोस देख के ही बता सकते हैं कि वो क्या कर रही है। हाय एवरीवन, आई होप तुम सब ठीक होंगे। तो मुझे काफी टाइम से मैसेज कर रहे हैं कि हम घर बैठे पैसे कमाएं और कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट है। तो गाइस परेशान गाइस मैं आईडी मेंशन कर रही हूं, आहान शर्मा। आप जाइए, इनको डीएम करिए, इनके बताइए सारे गाइडेंस को फॉलो करिए। एंड हां, ये 100% ट्रस्टेड है, जेन्युइन है। देख सब जाकर अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। तो जैसा कि आपने इन वीडियोस में देखा, वो एक फेक ट्रेडिंग पेज को प्रमोट कर रही है और बैटिंग एप्स को भी करती है। उसकी वीडियोस भी हमारे पास उन्होंने किया है। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे आप अपनी बातें लोगों तक पहुँचाते हो, उसमें आप कुछ पैसों के लिए अपने ही फैन से डिसलॉयल हो जाते हो। उनके पैसे हमारे पास कितने डीएम्स आए जिनके पैसे डूब गए इन लोगों की बातें सुन के। लोगों के लाखों जस्ट बिकॉज डूबे। वो लोग, इनके लिए ये लोग आइडल है और वो लोग इनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उनके बहुत सारे पैसे डूब गए। एंड गाइस, ये बोलना बहुत आसान होता है, घर बैठे पैसे कैसे कमाते, घर बैठे आप पैसे नहीं कमा सकते। और ये बोलते ना कि आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। कौन है ये लोग? कौन लोग पूछ रहे हैं कि घर बैठे पैसे कमाएं? तुम लोग पूछते हो? तो जब ये वीडियोस देखो तो सोचो हमने तो पूछा नहीं, ये बोल क्यों रही है? सब लोग कर रहे हैं, ये अकेले नहीं कर रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, पर सारे, हाँ। आज हम इसकी बात करें तो हम इसके बारे में बता रहे हैं ताकि इसके फैंस को भी पता चले। अभी हम सेगमेंट में सजेशन देंगे आकृति नेगी को। तो मेरा सजेशन ये है कि आकृति नेगी को एक सेल्फ इंस्पेक्शन की बहुत ज़रूरत है अपने एटीट्यूड, बिलीव्स और पर्सनैलिटी को लेके, क्योंकि जो करियर उसने चुना है उसमें लिटरली तुम्हें कोऑपरेटिव होना पड़ता है, थोड़ा हम्बल होना पड़ता है और वर्ड्स पे तो बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि वी ऑल नो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक गलत वर्ड तुम्हारी पूरी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ा सकता है। तो हमारा सजेशन है, एज अ पर्सन वो बुरी नहीं हो सकती और बुरी भी नहीं होंगी, पर बस ये सारी चीज़ें ना उनको थोड़ा डाउन कर रहा है। तो हमारे हिसाब से उनको बस ये सेल्फ इंस्पेक्शन की जरूरत है, अपने एटीट्यूड में थोड़ा चेंज लाने की जरूरत है। सो आप कमेंट करके बताओ आपको आकृति अच्छी लगती है या बुरी लगती है। जैसे हमारे केस में मुझे अच्छी लगती है और मुझे अभी भी इरिटेटिंग लगती है। तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। हम रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ पूरा वीडियो देख के कमेंट करें, अपना ओपिनियन फॉर्म करें। और अगेन, हम उसके हेटर नहीं हैं, हमें भी अच्छी लगती है उतनी, पर हमें बैड साइड भी हम बोलते हैं, क्योंकि हमारा मानना है एज अ व्यूअर कि नेगेटिव चीज़ों से पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करनी चाहिए, इन्फ्लुएंस करनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी पहले हमने अच्छी बातें बोली, फिर बुरी, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग अच्छी बातें सीखें और बुरी बातों को सोचे कि नहीं मुझे ये नहीं करना, ये अच्छी इंसान है पर मुझे इसका ये चीज़ फॉलो नहीं करना। एक और पॉइंट बोलना चाहूँगी मैं, रिसेंटली यूट्यूब वीडियो अगर किसी ने देखा हो कशिश को लेके, तो उसमें बहुत बुरी चीज़ें बोली गई हैं। मतलब ऑब्वियसली तुम अपना पॉइंट रख रहे हो, अच्छे से रखो, तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं कि ऐसा लग रहा थप्पड़ खाए हो, तुम्हें पेल देंगे लोग। ऐसा अगर 4 लोगों ने उसको थप्पड़ मारा होगा तब जाके उसकी यूट्यूब वीडियो में जैसी लग रही है वो वैसी दिख रही है कि जैसे 4 लोगों ने उसको लिटरली घुमा के मारा होगा, ऐसा उसका शक्ल दिख रही है। लिटरली उसने ऐसा बोला कि जशवंती वाले में बाहर बोलना तुम्हें लोग पीट देंगे। ठीक है, सामने आके बोलो तो चाटे मार के वही मुंह लाल निकल गया तो मेरा भी नाम आकृति नेगी नहीं। मतलब तुम्हें एक लड़की के लिए ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ये ऐसे क्यों बोल रही है, बहुत गलत लगा, बहुत बुरा बोला उसने। मैं डरती नहीं हूँ, तुम वो मेरे पैर की जुत्ती, मगर आपको लगता है कि आपके छूने से उसको अच्छा लगेगा तो भूल जाओ। आप जिस चीज़ की भूखे, इसलिए अगला इंसान भी उस चीज़ का भूखा नहीं है। जश कीर्ति फैंस को बस हम ये बोलेंगे कि अपने आइडल को सपोर्ट करो पर दूसरों को नफरत मत फैलाओ। हाँ। तुम किसी के मरने के बारे में या किसी को इतना बुरा भला नहीं बोल सकते हो। मुझे पता शिवेद वो लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं, पर वो रील देख के मुझे बहुत बुरा लगा जिसमें बोल रहे मे यू डाई। तुम कैसे बोल सकते हो किसी बारे में? That was very wrong. मतलब मुझे ये लगता है कि तुम फैंडम हो तो फैंडम की तरह काम करो, डिफेंड करो, पर किसी को नीचा दिखा के नहीं। क्योंकि तुम्हारे आइडल का हिट तुम नहीं ले सकते हो तो तुम किसी और के आइडल को भी हिट मत दो। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है द रियल मास्टरमाइंड के ऊपर, और क्रश भी है दिग्विजय राठी के ऊपर। और अब कमेंट करके बताइए कि इसके बाद हम और कौन से कंटेस्टेंट के ऊपर वीडियो बनाए, कौन से सेलिब्रिटी के ऊपर वीडियो बनाए। तो तब तक बाय। बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।